कार्यकर्ता पे हमले पे रोक लगाओ। ममता बनर्जी होश में रहो। वामपंथी एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो जनतंत्र पर हमला रहा है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जिस तरह वहां के पूरे पुलिस और प्रशासन को इस चुनाव की हत्या के लिए शामिल किया है, हम नहीं मान सकते हैं कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी आंदोलन को और पश्चिम बंगाल के जनवादी आंदोलन को इस तरह हमला करके कुचल नहीं सकते हैं। हमें पता है 1972 में इस तरह वहां चुनाव में धांधली करके उस समय की शासक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था। लेकिन उस फर्जी चुनाव के बाद, उसके बाद इमरजेंसी थोपने के बाद 1977 में बंगाल की जनता ने उनको सबक सिखाया था और 1977 में 2/3 बहुमत से वहां वामफ्रंट की जीत हुई थी, सरकार बनी थी। अभी भी इस चुनाव में हमने देखा कि लोग गोली चला रहे थे, बम बरसते थे, लेकिन वहां की जनता ने बहुत से जगहों में हिम्मत करके ये तमाम हमलों को मुकाबला करके अपने वोट देने गए और सैकड़ों वामफ्रंट के कार्यकर्ता, नेतागण और आम वोटर घायल हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां वोट डालने के लिए, अपने जनवादी अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए वहां लोग खड़े हुए और इन तमाम गुंडागर्दी का भी सामना किया था। हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के जो जनवादी और वामपंथी आंदोलन है वो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल के वामफ्रंट के जो संघर्ष है जनवाद की रक्षा के लिए, उसके साथ खड़े होंगे और आगे भी हम इस तरह के फांसीवादी हमले का मुकाबला करेंगे। 1977 में जब लड़के देश की जनता ने इमरजेंसी को हराया और जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना किया अपने हिंदुस्तान में, उस समय बंगाल के अंदर जब अपने कॉमरेडों को असली नाम बता नहीं सकते थे, 4000 से ज्यादा अपने कॉमरेडों की हत्या हुई है उस समय, 4000 से ज्यादा। और उस तरीके की बात के बाद 1977 में जब जनतंत्र वापस पुनर्स्थापना किया गया, उसके बाद जब चुनाव हुई तो लगातार 7 बार वामपंथियों को वहां पे कोई नहीं हरा सका। और इस बार भी वही आपकी इतिहास जो है दोहराने वाली है। ठीक है, आप समझेंगे आज ये लाल झंडे के साथ लोग मर रहे हैं। चुनाव के बाद एक बूढ़ी माँ अपने लड़के को आकर तृणमूल वाली चेतावनी दी थी घर पे कि कल नहीं जाएगा तू वोट डालने, क्योंकि वो गया था वोट डालने, पूरी परिवार गई थी वोट डालने। उसके ऊपर उसके घर पे हमला किया। अपने लड़के को बचाने के चक्कर में वो माँ जो है वहां पर पहुंची और लड़के को बचाते बचाते उस माँ की हत्या हो गई। और आज सुबह उस लड़के का भी मृत्यु हो गया हॉस्पिटल के अंदर। कहते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से आपको भेंट देने आए हैं। क्या है भेंट? वो एक सफेद साड़ी भेंट करेंगे। और उसका मतलब क्या है कि अगर आपका पति हमारे आदेश नहीं सुनेगा तो भविष्य में आपको यही साड़ी पहननी पड़ेगी, यानी विधवा के रूप में आपको रहना पड़ेगा। घर घर जाके जहां पर महिला हैं, नौजवान महिलाएं, लड़कियां जो कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर धमकी यही देते हैं कि आज कलकत्ता जो है देश का रेप कैपिटल हो गया, तो सावधान रहिए आप, आपके घर में कॉलेज जाने वाली एक लड़की है। ये है तरीके जो अपना रहे हैं आज।
इस तरीके का जवाब तो एक राजनीतिक लड़ाई है। वो लड़ाई जैसे मैं कह रहा था वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन जो व्यवस्था का खिलवाड़ हो रहा है उसके जो संरक्षक बने हैं आज जो अपने इलेक्शन कमीशन, वो इस व्यवस्था के खिलवाड़ जो उसकी उनकी जिम्मेदारी। देश के अंदर अगर जनतंत्र में खतरा आया या सांप्रदायिकता का खतरा आया, हमारी धर्मनिरपेक्ष जो एक जनतंत्र का गणतंत्र है हमारा संविधान, अगर उसके ऊपर खतरा आया, सबसे पहला ये लाल झंडा होगा, इसका रंग और लाल बदलेगा, लोग बदले जाएंगे, लेकिन उसकी रक्षा हम करेंगे। और वो रक्षा करने के लिए अपना इतिहास रहा है और वो रक्षा हम करेंगे और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब ये संवैधानिक व्यवस्था को तो आप बरकरार रखिए। संवैधानिक व्यवस्था को आप जो बरकरार रखना है वो जिम्मेदारी आप अपना निभाइए।